पूजा स्थल पर है कोई भी क्षतिग्रस्त देवी देवता का चित्र ना रखें। यदि आपके घर में पूजा होती है तो पूजा स्थान का निर्माण हमेशा ईशान कोण में करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे पूजा स्थल रखना भी अशुभ माना जाता है। पूजा स्थल को शौचालय के आसपास न बनाएं, इससे घर में नकारात्मकता आती है। पूजा घर में भगवान शिव की मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है, लेकिन कभी भी शिवालय को पूजा स्थल पर न रखें। घर के पूजा स्थल पर मूर्ति रखना कभी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसका रखरखाव उस तरह से नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। बेडरूम में लकड़ी का बना बेड होना चाहिए। घर के शयन कक्ष की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा की ओर हो और पैर उत्तर की ओर हो। दरवाजे की ओर पैर करके सोना शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके शयनकक्ष में दरवाजा पैरों की ओर है तो अपने बेड की दिशा परिवर्तित कर दें। शयन कक्ष में कभी भी पूजा स्थल न बनाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता। शयन कक्ष में वाद्य यंत्र रखना शुभ माना जाता है। किसी तरह की धार्मिक वस्तु शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए। यदि शयन कक्ष में कोई पौधा है तो उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे शादीशुदा जीवन में परेशानी आती है। घर के बड़े बुजुर्ग या मुखिया का शयन कक्ष हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्नान और शौच घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि शौचालय और स्नान घर एक साथ है तो शौचालय में कांच की कटोरी में साबुन रखना चाहिए और इसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता खत्म होती है। स्नान गृह और शौचालय का निर्माण हमेशा पश्चिम दिशा में होना चाहिए। शौचालय और स्नान घर दोनों अलग अलग हो तो वास्तु के अनुसार इसे शुभ माना जाता है। रसोई घर में खाना बनाने की जगह और बर्तन धोने की जगह में दूरी रखें। रसोई घर में कभी भी पूजा का स्थान ना बनाएं। रसोई घर में धूप दीप करना भी अच्छा माना जाता है। रात के खाने के बाद जूठे बर्तन ना रखें। रसोई घर को आग्नेय कोण में बनाएं, इससे घर में सकारात्मकता आती है। भोजन करते समय अपने मुख को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें, इससे भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर की रसोई में भोजन करने से भी जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। घर की रसोई में चप्पल जूते लेकर न जाएं। शराब सिगरेट जैसी मादक वस्तुओं का सेवन रसोई घर में न करें। यह भी पढ़े वास्तुशास्त्र घर में तरक्की और धन समृद्धि के लिए आज ही करें ये उपाय। वास्तु के कुछ जरूरी उपाय। अपने घर में गेस्ट रूम को उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। घर में वास्तु दोष नियंत्रक यंत्र लगाना भी लाभदायक होता है। शौचालय में कमोड में ईशान क्षेत्र में न रखें। बाथरूम की उत्तर पूर्व दिशा में वाश बेसिन लगाना चाहिए। बाथरूम से निकलने वाला पानी ईशान कोण में होना चाहिए। जहां पर रास्ते की समाप्ति होती हो वहां पर घर न बनाएं। बिजली मोटर आदि घर के आग्नेय कोण में होना चाहिए। घर के मध्य भाग में कभी भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। मध्य स्थान ब्रह्मा स्थान कहा जाता है और यह खाली और हवादार रहे तो शुभ माना जाता है। शेरमुखी घर का निर्माण न करें। घर में तहखाना बनाना भी वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। मकान के निर्माण में शीशम कटहल देवदार की लकड़ियां इस्तेमाल करें। घर में कांच का अत्यधिक प्रयोग ना करें। घर के मुख्य द्वार के आसपास आईना न रखें। अग्नि से जुड़ी वस्तुओं का स्थान अग्नि कोण में होना चाहिए। अपने घर में हवा आदि के लिए उचित स्थान बनाएं। घर का निर्माण इस तरह से करें कि उसके अंदर हवा और धूप अवश्य। घर में दो मुख्य द्वार ना बनाएं। दवाई इत्यादि उत्तरेशान में रखें। वायव्य कोण में जल की निकासी का स्थान ना बनाएं। उत्तर दिशा की ओर सोने का स्थान ना बनाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के समीप टंकी
नल या कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर तक पहुंचने में परेशानी होती है। घर के पश्चिम दिशा में पेड़ होना शुभ माना जाता है। घर की छत पर आपको कभी भी कोई टूटा-फूटा सामान नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर के पास कोई फलदार वृक्ष है, तो उसे कभी सूखने ना दें। फलदार वृक्ष के सूखने पर घर में संतानोत्पत्ति में परेशानियां आ सकती हैं। यदि आपके घर में कभी पीपल का वृक्ष उग जाए तो उसे तोड़कर फेंकना नहीं चाहिए, इसे बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। पीपल के वृक्ष के उगने पर इसे उखाड़कर किसी गमले में उगा दे तो शुभ माना जाता है। यदि घर में पढ़ने का कक्ष अलग है, तो वहां माता सरस्वती की तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। जिस कमरे में बच्चे रहते हैं, वहां की दीवारों का रंग हल्का चमकीला रखें। अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं।